डोनेशन मांग रहा है। हाँ चले, RS अग्रवाल का 10 का है परसेंटेज चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। किताब निकाले जल्दी से, अब बातचीत नहीं करेंगे। अब कल 14 गुना 30 बोले तो कितना, 4.5 के आसपास आप लोग कलेक्शन करके दीजिएगा। हाँ दीजिए जरा किताब। किताब किनके पास नहीं है? इनके पास नहीं, सॉरी किनके पास है? जिसके पास नहीं उसको करा दीजिए। अविनाश मोबाइल में है ना? सब मोबाइल में सर्टिफिकेट देखिए डिजिटल इंडिया है सर, मोदी जी बना रहे हैं आप। हाँ हम ही बहुत पीछे हैं। अच्छा सर मोबाइल में सब मोबाइल में बहुत महंगा महंगा लोग होते हैं। 5000 के मोबाइल है, 5,000 में मोबाइल मिल जाएगा रियल 5000 का रिचार्ज करवाया है खाली। गरीब हाल है। सही में 5,000 का मोबाइल मिल जाएगा ये। सर्टिफिकेट 1000 में दे तो 5000 में दिया है। इनकम टैक्स पे छापा तो आ गया। 5000 के रिचार्ज नहीं करवा। ये सब फोन का अलग रहता है, बैग कैसे होता है? नहीं पता चलेगा सर, यही से बोल रहे ऐसे हैं। किसका है ना साइड से ऐसे साइड को किताब लेकर के ये मोबाइल से बड़ा दिक्कत होता है बताने में। पैसा नहीं है उसके किताब पे दीजिए ना डोनेशन। परसेंटेज निकालिए आप, तीसरा चैप्टर निकाल के दे रहे हैं। सर 10 हम निकाल के दिए थे आपको। तो पंखा लगवाइए। माइक जरूरी है, पंखा जरूरी है। रंजन आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चलेगा, कल हो जाएगा मैनेज। देखना हो जाएगा। कौन सी फायदा है? समोसा किया है 3 दिन को। लास्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक बताइए 107 हो गया। देखिए कौशल के मासिक वेतन का 12%। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब बातचीत नहीं, आप ध्यान से देखेंगे। फोन रखिए। किताब निकालना है। कौशल के मासिक वेतन का 12%। कौशल का मासिक वेतन का 12%, ठीक है। आगे है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर। नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के बराबर, ठीक है। आगे सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हम वैसे वैसे अभी किए। अब देखिए यहाँ परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 4 से 3 बार 4 से 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? K अनुपात N, ठीक है। K के सामने वाला वैल्यू कौन सा है? 4। N के सामने वाला कौन सा है? 3। तो वैल्यू निकाल लिए किसका? K और N का। K का कितना? 4। N का कितना? 3। तो याद रखो, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम निकाल लेते हैं S अनुपात N। कितना होगा? S के सामने वाला 1, बचा कुछ किसका? N, ठीक है। अब N पे खत्म हो रहा है तो N से ही शुरू होना चाहिए, तो इसको हम पलट लेंगे। तो पलटेंगे तो कितना होगा? N अनुपात S। अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात 1, ठीक है तक। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे N पर खत्म हो रहा है, N से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम उल्टा N वाला फॉर्मेट से निकालेंगे। इक्वल ना रहता तो वैल्यू बराबर करके निकाल लेते। तो यहाँ से क्या होगा? कौशल, नंदिनी और उसके बाद सुरेश, उसके बाद कितना होगा? 4 गुना 8, 3 गुना 6, ठीक है। इसका मतलब है कि कौशल का कितना है वेतन? 8, नंदिनी का कितना? 6 अनुपात के बराबर, और सुरेश का कितना? 3 अनुपात के बराबर, ठीक है। याद रख। अब चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है? मासिक का दिया है, मासिक मतलब महीने का दिया है। आगे देखिए सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है? 1.08 लाख, ठीक है। लाख है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 5 शून्य से, ठीक है। और बटा में अब वार्षिक मतलब 1 साल का, तो हम इसको क्या करेंगे? महीना में बदलेंगे। ये 12 महीने का है इनकम इसका, तो 1 महीना का इनकम कितना होगा? डिवाइड बाई, ठीक है। एक किसका वैल्यू हो गया? एक का वैल्यू हो गया 1 महीना का हो गया। सुरेश के 1 महीने का वेतन कितना हो गया? इतना हो गया।
और सुरेश का यहाँ पर इस महीने का कितना है 3। कंपेयर कर लिए रेशियो को, ठीक है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा रेशियो बन चुका है। प्रश्न के डाटा अनुपात का डाटा हमने कंपेयर करके रेशियो बना लिया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा। कौशल का मासिक वेतन कितना है, कौशल का मासिक वेतन, कौशल का वेतन कितना है 8 अनुपात के बराबर है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को, ठीक है। चलिए बने इसको बने इसको बने जीरो है सर, 5 को 0 होगा 1 लाख। चलिए सोल्व कीजिए। यहाँ से हम यदि इसको हटाएं तो बटा में कितना आएगा 2 को 0, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और 12 से 9 बार में कटेगा 9 बार, 9 8 हाँ 3 दिया, 3 दिया है 9 8 के 24,000, ठीक है। आंसर आ चुका है। ये किसका निकाले हम लोग, 8 बोले तो कौशल, तो कौशल के 1 महीने का इनकम कितना है 24,000, ठीक है। नंदिनी का निकालना रहता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। सुरेश का तो दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताएं कौशल और नंदिनी के वेतन का अंतर कितना है, तो 8 में से 6 गया, 2 का वैल्यू निकाल लेते। योग पूछता तो योग भी निकाल लेते। पूछता कि तीनों का मासिक आय कितना है योग में, तो 6 3 9 8 17 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे पूछता उसके हिसाब से हम अपन आंसर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे चले। ये देखे तो जरा, ये अविनाश इसमें मार्कर ये होगा डस्टर मिटाने, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, डस्टर होगा मिटाने, रुक जाइए ये गैस कम नहीं हो रहा है। इसको नोट डाउन कीजिए। और 109 हो गया। 170 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक दिन के क्लास के बाद क्वेश्चन नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। चलिए हो गया, लिख लिए आप लोग, लिखिए। ये लॉक हो गया, मोबाइल में देखिए कितना दिक्कत हो। अब हम बार मोबाइल का लॉक खुलवाएंगे, तब आपसे क्लास का सॉल्यूशन। किताब कम से कम आने तक कोई एगो ला के जगह रख दीजिए किताब। हमारा गरीबी ऑनलाइन प्रचार कर देगा। अब बताइए, अब हम कहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं? सर जी के पास बड़े बता दो ना, मैंने कुछ खोल लिया। पासवर्ड है किसी से पूछना पड़ा हाँ 109 नंबर पे। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आय पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसका पहले बेसिक समझिए। आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? आपके पास जो पैसा बचा हो आप प्लस आपने जो मार्केट में उड़ाया हो, दोनों का योग, ठीक है। आय बराबर क्या होगा? बचत प्लस खर्च, मतलब जो आपके पास पैसा बचा है वो और प्लस आपने जो खर्च किया है। आय का हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इनकम, ठीक है। और यहाँ पर बचत का क्या होता है? सेविंग, ठीक है। और यहाँ पर खर्च का क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब, ठीक है। यहाँ पर इनकम को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आय, और सेविंग को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? और एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ठीक है सर। अब देखिए, अब यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं? ये नॉर्मल बात है। जैसे मान के चले कि
हमारा इनकम कितना है, हम बोले कि हमारे पास 10,000 रुपये बचे हैं और 10,000 उड़ा दिया, तो 10,000 बचा, 10,000 उड़ा दिया, तो इनकम कितना 20,000। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए कि राकेश है, राकेश के पास 10,000 रुपया बचा है और 5,000 उड़ा दिया, तो कितना कमाया होगा, 15,000 कमाया होगा। सही बात है, 10,000 मिला है सर। हाँ ठीक। 20,000 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम एज का वैल्यू निकालना है, मतलब बचत निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा जितना इनकम है उसमें से खर्च घटा लेंगे। ठीक है, आगे यदि यहाँ पर ई का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आई में से एस घटा लेंगे, मतलब है आपका आय में से बचत घटा लेंगे। ठीक है, आता कर ये 3 कंडीशन और इसी पर अगला क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये कोई फार्मूला नहीं, खुद के कॉमन सेंस से। जैसे मान के चले कि आप कंपनी में जॉब करने के लिए गए, आपको 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, आपके पास 10,000 रुपये बचा है, उड़ाया कितना, 20,000 माइनस 10,000, 10,000 रुपये। ठीक है, ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं। हाँ ध्यान देंगे, इधर लिख लिए नहीं सर। हाँ, इसको नोट डाउन कीजिए और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आय का सर प्रॉफिट को आ सकते हैं सर। आई इनकम, इनकम बोले तो आई, पी फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट मीन्स लाभ। ठीक है, निकालिए था सर ई से। एक्सपेंडिचर केवल हिंदी सर। खर्च। ठीक है, हो गया। हाँ सब जगह भगा है। किसका, राकेश के? इतना बेशरम इंसान है। एक बार भगाला के बाद में पहुंच जा रहा है। इसको प्यार का तरीका नहीं हाँ पढ़, देखिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हो गया, 500 सर जी के कम ना हो जाएगा। कम से कम यहाँ बचने दीजिए, ये वाले पर बचने दीजिए, बाकी तो जो चल रहा है चल ही रहा है। आगे देखिए, हमारी इनकम परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगी। और मान के चले कि 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 80%। तो हमारा इनिशियल में इनकम कितना होता है, 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में, पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च कर देता है, तो उसका आय कितना है, 100 है, और उसका 80% खर्च कर देगा, तो ये खर्च कितना हो गया, 100 का 80% निकालेंगे तो कितना, 80। तो इसका मतलब है कि इसका खर्च कितना हो गया, 80। 100 रुपये इनकम है, 80 रुपये खर्च कर दिया, तब बचा कितना बचा, 20 बचे। ठीक है, 100 रुपये उसका इनकम है, 80 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 80 बोले तो कहाँ है 100 रुपया उसका इनकम है। तो 100% हमने माने है ना, वहाँ पर प्रतिशत में कोई भी वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का 80% खर्च किया, तो 80% निकाले तो कितना आया, 80 आएगा। ठीक है, और 80% का मतलब क्या होता है, 80/100। इसका मतलब है कि 100 में आपने 80 खर्च कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तक आगे बढ़े, आगे देखिए। तो पहले कंडीशन से आपको क्या पता चला, इनिशियल में व्यक्ति की आय कितना है, ये पहले अंकिता बातचीत बंद की जाती है। व्यक्ति का इनिशियल में आय कितना होता है, 100। 80% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 100 माइनस 80 बोले तो कितना। अब आगे देखिए क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, अब आगे कंडीशन दिया। अब कंडीशन अब आगे यहाँ से स्टार्ट होता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में कितना का वृद्धि हो गया, 37.5% का वृद्धि हो गया। पहले इसका खर्च कितना था, 80 था, अब इसका कितना बढ़ गया, 37.5% बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कहा गया, हाँ, तथा उसकी आय में 16.2/3% का वृद्धि हो गया। अब आय बढ़ेगा तबे तो खर्चा बढ़ेगा।
अब ऐसा सुना है कि घर में पैसा नहीं है और आप कहेंगे कि मम्मी मेरे को मुर्गा खिला दो, तो घर वाले बोलेंगे कि ये दाल चावल नहीं मिलेगा, मुर्गा छोड़ के होता है। लेकिन वही कभी ऐसा कि आपके घर में पापा का पेमेंट बढ़ गया हो और उस दिन आप जश्न मना रहे हैं, वही बर्तन में सर जो मिला था तो उसमें आपका क्या होगा, पैसा बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति का 10,000 इनकम है, यदि वो 20,000 हो जाएगा तो उसकी मैडम क्या बोलेंगे, जी हमको अंगूठी खरीद दीजिए, हमको कान का खरीद दीजिए, पायल खरीद दीजिए, डिमांड बढ़ता है। ये सबके घर में होता है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं सर, आपको एक्सपीरियंस होगा। हाँ एक्सेप्ट नहीं हमको छोड़ करके। आपको लगता है कि कोचिंग के पैसा से ये गाना गुड़िया बन सकता है? से 5 दूनी 10,000 रुपया मिला था सर। आगे 100 से 16.2/3% निकाले तो जल्दी से। हाँ पहले इसका हम क्या निकालेंगे, 16.2/3, तो 100 का 16 3 48 अदू 50/3। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50/3। तो पहले 100 था, 50/3 बढ़ गया, तो कैसे जोड़ेंगे, एक इजी तरीका भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 था, इसका वैल्यू निकाले तो कितना आया, 50/3, तो 50/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए, जान लीजिए 116.2/3, ये भी तो प्रतिशत में है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका वैल्यू कितना आया, 50/3 आया था, तो 100 में 50/3 जोड़ेंगे तो कितना, 300 और 50, 350/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए 80 का, तो 80 का 37.5%, 80 का 37.5%, 37.5% का वैल्यू क्या होता है, 3/8। क्या होता है, 3/8। इसका मतलब है कि पहले उसका खर्च 8 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। कहाँ से, 8 10 यहाँ कितना हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, आप ध्यान से देखें, पहले उसका बचत कितना था, 20 था, अब घटा करके यहाँ पर बचत निकाल देंगे तो निकालिए 100। अब इसका बचत कितना हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे, 350 माइनस 110 में से 350 बाई तो कितना हो जाएगा, 330। ये तो कम आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस को इग्नोर करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा। 330 हाँ, 350/3 110 तो कितना होगा, 330 और 350 20/3 होगा। कितना होगा, 20 कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 20/3। ठीक है, पहले इतना बचत होता था, अब इतना बचत हो रहा है, तो बचत में वृद्धि कितने का हुआ है या कमी कितने का हुआ है वो आपको निकालना है। इसका वैल्यू तो आप इजीली निकालिए, इसका वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हैं रेशियो में। अब जान सकते, अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले बचत इतना हो रहा था, क्वेश्चन में क्या बोला है, कमी बोला होगा। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी, अच्छा वर्तमान बचत बोला, तो वर्तमान बचत कितना है। ठीक है, वर्तमान बचत कितना है, देखिए वर्तमान बचत इतना है, प्रतिशत में पूछा है, तो 20/3 कितना से कितना में बचा रहा है, कितना और गुना कितना, 3 से 3। ठीक है। अब आगे देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला से वाला कट जाएगा, और 5 से 20 बार 5 से 40/7 35 35 के 5 कोना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हम लोग बना लिया अपना। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। यदि क्वेश्चन बोलता है कि बचत में वृद्धि हुआ है कितना परसेंट का या कमी हुआ है कितना परसेंट का, तब पहले वाला से कंपेयर करते हैं। अभी बचत कितना है, तब 20/3 रुपया कितना में, 350/3 गुना कितना,
ठीक है। आपका क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं है, टफ बना दिया गया है ऐसा प्रतिशत का वैल्यू देकर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका डिटेल प्रोसेस हो गया। अब हम इसका थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है। हो गया। ये आपको क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ नहीं, केवल ये ऐसा फ्रैक्शन का वैल्यू देने के कारण हो गया। चलिए अब हम इसको डिटेल में करेंगे दूसरे तरीके से। हो गया। बढ़े आगे। यदि आपको ऐसे निकालने में, लिख लिए सारे लोग? देखिए, यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं। हाँ, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंटेज के वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट। 16.2/3% किसका वैल्यू होता है? 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब क्या है कि पहले उसका वेतन 6 था, अब बढ़ गया कितना? 1, तो कितना हो गया? 7। तो 100 का कितना निकाल लेंगे? 7/6। अब ये 3 और ये कितना? 50। तो कितना हो जाएगा? 5 × 35, 350/3, ठीक है। 80 था उसका वेतन, अब 37.5 बढ़ गया। 37.5 का मतलब 3/8 का मतलब है कि पहले उसका वेतन 8 था, अब 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 11/8 कितना? 110। अब यहाँ पर हमको अंतर निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? 3 × 110 330। 350 में से 330 जाएगा तो कितना? 30। अब बटा कितना? 20/3 बच रहा है। 20/3 रुपया बच रहा है। टोटल कितना है? 350/3। इसी को हम क्या करेंगे? परसेंटेज में बदल लेंगे। ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, 40/7 और 40/7 बोले तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन वाला वैल्यू से अपने को इजी पड़ेगा, ठीक है। याद रहता नहीं है, याद ना रहता है तो साइड में निकाल लेंगे। दोनों तरीका तो आपको आता है, निकालने के लिए बताएं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लियर हुआ आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। अब आएगा मार्केटिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें शादी वगैरह में आपको खर्च करना है पैसा। यस सर। शादी में होता क्या है, लड़का तो बेचारा शेरवानी लेंगे या क्या लेंगे, उसका तो पर्सनल मैटर है। आपको कहाँ से मिला था सर? नहीं, ये जैसे देखिए, ये आपको ससुराली से भी मिलेगा और आपको ससुराल वाले आपको लेकर के बुलाएंगे दुकान में। ससुराल वाले आपको बोलेंगे कि आइए और हम अपने पसंद से खरीद लीजिए। ससुराल वाले केवल बिल पेमेंट करेंगे, आपका पसंद रहेगा। कोई पर काम चला होंगे? नहीं, वो हमको मिला था, वहाँ से कोट मिला था और हम अपने तरफ से शेरवानी खरीदे। उस समय 6500 के आसपास लिया। 6500 की कोट लिए थे। नहीं, शेरवानी बहुत कम है, 50-50 हज़ार के शेरवानी आते हैं। शेरवानी ले ले। लाइव क्लास बर्बाद कर दिया सवाल। आप इस सबको कुछ में बात करना, आप कुछ बात करने का हाँ। नेक्स्ट, राम अपने मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता पर, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया है, 20% अपने घरेलू आवश्यकता पर खर्च किया है। हाँ, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि उसका आय कितना है? 100। मान लेते हैं कि उसका आय कितना है? 100 है और उसने 20% अपने घरेलू आय पर खर्च किया है। तो अब उसके पास पैसा कितना बचा है? 80%। कितना बचा है? 80%, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका आय कितना है? 100% और 20% उसने क्या किया है? खर्च कर दिया है। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80%। आगे शेष आय का 15% पुस्तक पर, 100 में से 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 50। हमसे तो बातचीत नहीं। आगे तथा शेष आय का 30% कपड़ा पर, शेष आय का 30% कपड़ा पर 30 खर्च कर दिया तो बचा 30%।
तो 70%। हाँ 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%। 70/100। तो शेष में से घटाइएगा। ठीक है शेष घटा ले रहे हैं 100 में तो घटा ही पर कहीं लिख रहे हैं 30% करने का मतलब कि 20% उसमें खत्म कर दिया। आधा क्या 30% खर्च हो गया तो 100 में से 30 खत्म हो गया तो बचा इसका 70%। अब शेष का 5%, 70 का 5%। नहीं पूरा ये पूरा ये कैलकुलेशन का है ठीक है। आगे नेक्स्ट 30 पर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके पास कितना बच रहा है 95/20 बच रहा है। अब उसके पास कितना बच रहा है 95/20 बच रहा है और इधर वैल्यू किधर 95/20 है ना 95/20 रुपया। तो हम क्या किए इसको साधारण भिन्न में बदल दिया और साधारण भिन्न में टोटल वैल्यू 1 और परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100। तो साधारण भिन्न में बदले हैं तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज में रहता है तो 100 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे ठीक है कटेगा ठीक है। अब चलिए बाकी का काटिए और 1 की वैल्यू हमको मत निकालना काटिए कैलकुलेशन कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ ये वाला काटेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलिए 5 से 20 मत बार काटिए। 5 से 17 बार 8 का आधा 4 20 का आधा 10 5 2 उसके बाद नहीं काटते तो सही था। अभी और बहुत ज़्यादा ये हो गया चलिए 95/20 गुना 5 और बटा में आपका कितना हो जाएगा 2 कर दिया 17। हाँ कैलकुलेशन काटने के कारण ये हो गया कोई बात नहीं प्रोसेस सही है आप बना लीजिए बनाइए कितना होगा कहाँ पर 20 यहाँ पर 20 आएगा सर। ठीक है कहीं पर परसेंट मिस्टेक है 2 आएगा सर। हाँ तो टोटल मासिक आय हम 100 माने हैं ना टोटल मासिक आय कितना माने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। टोटल मासिक आय हम कितना माने हैं 100 तो 100 माने। यदि आप ये भी मान लेते हैं कोई ये भी मान लेंगे ठीक है 10 है तो 10,000 आ जाएगा। 7 भी तो बच रहे हैं 7 कट हाँ जाएगा। 7 बचा नहीं था हाँ सर 7 काट करके मिस्टेक कर दिए अब जगह तो जरा हो गया ठीक है काटिए 7 से काटिए 7 से 1360 हाँ 2 से 50 बार वैसे काटिए और 17 से काटिए जरा कटेगा नहीं तो फिर से हम कैलकुलेशन चेक करें। चलिए आप लोग घर से काटिए 80 बार में कटा और 80 5 40 पर से 20 ठीक है 20,000 आ जाएगा ठीक है। 17 से काटे 95 20 तक काटा कितना बार में 56 बार। फिर से हम काटे 20,000 आएगा सर वो हम काटे लास्ट बच गया सर डायरेक्ट बराबर करके 20,000 लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पर काटने में थोड़ा से हम फिर से हम फ्रेश से बना देते हैं ठीक है। ये काट लेंगे आप लोग घर पर हम आपको स्टेप बता देंगे। आए टोटल 100 माने थे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े जी सर। आए टोटल 100 माने थे तो 100 से मल्टीप्लाई। आप ए भी मान सकते हैं x भी मान सकते हैं y भी मान सकते हैं। 20,000 बचे हैं सर। 20,000 उसका मासिक आय होगा। हाँ 20,000 रुपया ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। आप इसको x y z भी मान सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं ठीक है। इसका दूसरा तरीका फिर 200 आएगा तो 100 से गुना का है। हाँ आय कितना माने हुए थे 100 माने हुए थे तो हम आय निकाल रहे हैं तो 100 से गुना 100 के बराबर निकाल ठीक है। आय कितना माने हुए थे 100। आप यहाँ पर x भी मान सकते हो y भी मान सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालते तो ये 100 का टन ठीक है। आय 100 माने हुए थे इसलिए 100 का वैल्यू निकालें ठीक है। चलिए दूसरे तरीका से ध्यान से नेक्स्ट इसी का दूसरा तरीका चलिए थोड़ा डाल लेते हैं इसके बाद।
चलिए इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ एज्यूम कर लेंगे उसका आय, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि उसका आय कितना है, इनकम कितना है, ए, आय कितना है ए। अब उसके बाद देखिए उसने क्या किया है, 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया है। 20% का साधारण भिन्न कितना, 1/5। इसका मतलब है कि 5 रुपया उसका इनकम है, 1 रुपया खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 4 बटा, कितना बचा, 4 बटा। बताइए यहाँ तक क्लियर है, इसको समझिए। उसका आय हमने कितना माना है, 20% खर्च कर दिया, मतलब 20% का साधारण भिन्न कितना, 1/5। इसका मतलब है कि उसका इनकम कितना है, 5 है, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5 में से 1 गया, 4/5। आगे शेष पर क्या किया है, 15% पुस्तकों पर 15% का साधारण भिन्न कितना, 3/2। 15 का साधारण भिन्न 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। इसका मतलब है कि उसका आय 20 रुपया है, 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 17/20। आगे नेक्स्ट ये कैलकुलेशन आपका ये होगा। आगे 30% कपड़ा पर 30% का साधारण भिन्न कितना, 3/10। इसका मतलब है कि 10 रुपया उसका इनकम है और 3 रुपया उसने खर्चा किया है तो बचा कितना, 10 में से 3 खत्म हो गया तो बचा कितना, 7, कितना में, 10 में। ये उसका कुल बचत हो गया। और हमारे प्रश्न में कुल बचत कितना है, 95। ठीक है, हाँ आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ से हम ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 7 से जरा काटिए, 7 से कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 गुना 4 दिया 12 और 4 को 20 और 4 को 32 उसे काटिएगा हाँ ठीक है। आप देखिए 17 के 21 जान 17 के 21 28, ठीक है। 17 से काटो, 17 दूना 20, ठीक है। अब उसके बाद 5 दूना 10 और 10 दूना 20, सुनना टोटल गिनिए, 1 2 3 20,000, ठीक है। एक बार 5 दूना 10 होगा, 2 दूना 4 4 का 20, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपका इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू इनिशियल, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4 जीरो होगा, तो 20,000 में 4 जीरो होगा। पहले वाली बात। आप संभाल के, घर वाले जब पैसा देंगे तो संभाल जाइएगा, नहीं तो पैसा खर्च कर दीजिएगा। दिमाग जाके 2,000 बन जाएगा तब। सुपर कंप्यूटर बन जाता है दिमाग में। क्या देखते हैं, लूटेगा। आपकी मम्मी भले ही पढ़ने में कितना भी कमजोर हो, लेकिन पैसे के हिसाब में जरा एक बार कैलकुलेशन अपना मिला लीजिए और उनका मिला लीजिए जरा। सही बात है, नहीं सर, कैलकुलेशन मिला लीजिए आप अपना और उनका। आपको कॉपी कलम की जरूरत पड़ जाएगा लेकिन उनको नहीं। खाली पैसे में कैलकुलेशन हो सब पैसे कैसे। हाँ ये तो आप चेक कर सकते हैं, आज ही घर पर ट्राई करना। देखिए आपके कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा आपकी मम्मी कैलकुलेशन में तेज है। पैसा मांगने सुनिए, और लड़का भी कैलकुलेशन में मास्टर होता है। 500 रुपये की जरूरत है तो बताएगा 700 रुपये, 600 में मिल जाएगा। कैसे सर बगली खर्चा आपकी किसी की हम लोग कहीं कमाते हैं। आप नहीं किए होंगे सर, आप नहीं किए होंगे। हाँ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आदमी है, करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आदमी है। अब जैसे हमारा समाज है, जैसे मैं नागपुर में रहता था तो तो हमको जरूरत पड़ता है 6,000 का, तो 7,000 बताते थे। यस सर, तो 7,000 बता, देख पैसा का बड़ा दिक्कत है, 6,000 रुपये, 6,000 में अपना काम हो जाता था। तो जरूरत जितना आपसे 2,000 ज़्यादा बताइए उतना आपको मिल जाएगा, काम हो जाएगा। बाकी 1,000 सर आपके मम्मी भी खुश की, लड़का बड़ा समझदार है। 4,000 एक्स्ट्रा एक महीने में आता है। कि इतना क्लिप सब अपने अपने मम्मी को दिखाइएगा कि सर ऐसा बताते हैं। क्या रिकॉर्डिंग एक गाड़ी तो हो गया सर। 110 आज थोड़ा क्वेश्चन है, ये है इसलिए कम हो पा रहा है, लैंग्वेज वाला बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, राम अपने मासिक आय का, ये तो हो चुका है 111 नंबर, 111 भी हो गया, 111। आगे देखिए, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया था। जैसे मान के चलिए कि किसको पकड़ा जाए, हाँ राकेश को पकड़ा जाए। मान के चलते राकेश को पकड़ लिया। मान के चलते हैं कि राकेश का 20,000 वेतन है। हाँ मान के चलते हैं कि राकेश का वेतन कितना है, 20,000।
इसने क्या कहा है? हाँ, ध्यान देंगे इधर। राकेश का 20,000 वेतन है और इसने डिसाइड किया है कि जो हमारा 20,000 वेतन है उसका हम 45% का इस महीने खरीदारी पर खर्च करें। खरीदारी वो हो सकता है इसका ज़रूरत का सामान, जैसे जूता, चप्पल, कपड़ा, राशन, तेल, जो भी हो, उस सारा मैनेजमेंट 45% के अंतर्गत इसका होना चाहिए। सही बात है। अब देखिए, अब ये जो 11,475 रुपया खर्च किया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। इसने क्या किया? 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उस धन द्वारा जो धन खर्च करना था 45% के बराबर, वो धन का कितना सा 60% था। तो नताशा का वेतन कितना है? तो देखिए, जब नताशा ने 11,475 रुपया खर्च किया तो उसको पता चला कि ये जो धन है वो हमारे धन का कितना खर्च हो गया है? 60%। कितना धन? जो 45% खर्च करने वाली थी ना, उसका 60% खर्च हो गया। तो ये रेशियो बना लिए। अब हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उसका 45% धन टोटल कितना खर्च होने वाला है। निकालिए जल्दी से, निकालिए। 3 और 1 आप लोग क्या कर रहे हो उधर? बातचीत मत कीजिए। हाँ, ये अंकित कुमार गाना सुन रहा है। निधन हो गया। चलिए निकालिए तो जल्दी से। ये फोन पहले रखिए और ध्यान क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, मान के चलिए कि राकेश का 20,000 वेतन है। इसने आपने कहा कि हमारा जो भी 20,000 वेतन है उसका हम 45% खरीदारी पे खर्च करें। जब इसने 11,475 रुपया खर्च किया तो इसको पता चला कि ये हमारे 45% का कितना है? 60% है। तो बताए कि राकेश का मासिक वेतन कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछा। तो हम 60% का वैल्यू 11,475 प्रश्न में दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। देखेंगे तो 3 तिया 9, 8 के 24, 25 तिया 75। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 19,125 रुपया। 19,125 रुपया उसको खर्च करना था, जो धन 45% के बराबर। ठीक है, अब ये धन कितना के बराबर है? 19,125 किसके बराबर? 45 के बराबर। उसका मासिक आय कितना के बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये तुम रखेगा कि नहीं रखेगा कि करेगा परेशान हमको? अंकित कुमार क्या सर, क्वेश्चन नहीं देखे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, बराबर बात कर रहे हैं, बातचीत मत कीजिए, ध्यान से देखिए। 19,125 रुपया क्या है? 19,125 रुपया क्या है? ये 45% के बराबर है। हम 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे? आय निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करके निकालिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, 42,500 आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन तो थोड़ा सा ध्यान रखा, अंकित के सबसे पहले आंसर दिया, इसीलिए बोलते हैं कि कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करिए। कैलकुलेटर का यूज कीजिए, कंप्यूटर करता है। 42,500 ये नताशा का इनकम। नताशा एक गर्ल्स है। राकेश का आंसर है। राकेश, राकेश के भागे चमक गया बेचारा। पार्टी देगा राकेश? 42,500 महिला है। आगे बढ़े, क्लियर है? इतना हो जाता है सर, कंपनी होगा सर, दूर ब्याह करना है। कंपनी के नाम से सर दूसरा नंबर सेव कर जाता है, ऐसा देखिएगा। नेक्स्ट, आगे 112 नंबर देखिए। 112 नंबर ध्यान से देखिए। यस सर। हाँ, वीडियो चल रहा है ना, ध्यान से देखिए, चल रहा है। हाँ सर। देखिए 112 नंबर में अबे है मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल साहब का जितना भी इनकम था,
वह अपने धन का 30% धन किनको दे दिया है? अपनी पत्नी। तो ये है अग्रवाल साहब, ठीक है, मिस्टर अग्रवाल। इनका प्यार बुढ़ारी में भी कम नहीं हुआ, सही बात है। यस सर। आगे 30 बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ऐसे कर रहा है? और क्लास चला, थोड़ा इसका भी इज्जत करो थोड़ा सा। हाँ, इस यहाँ पर तो जानबे करता है कि मस्ती 12 वाला करेगा क्या लेगा, ठीक है। आप सब खान से बड़े कोशिश कीजिए, ठीक है ना? ये तो मस्ती में पड़ेगा। देखिए मिस्टर अग्रवाल साहब का धन में कितना होगा? 100%। 30% अपने पत्नी को दे दिए, तो जब अपने पत्नी को 30% धन दे देंगे तो अब इनके पास कितना बचा? 70% बचेगा। यस सर। अब अग्रवाल साहब के पास कितना बचा है? 70%। अब देखिए शेष धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया, 35 तो होगा। 35। आधा धन किसको मिल गया? ज़्यादा हुआ सर, इतनी मिल गया। ठीक है, आधा धन बोले तो 35%। अब बच गया कितना अग्रवाल साहब के पास? 35%। ठीक है, आगे हाँ आधा मिलेगा, जो बच्चे उनसे लगाव में होगा उनको तो नहीं करेंगे। हाँ, लड़का कुर्फाती रहेगा, ड्रग्स अफीम पीने वाला तो काम से देंगे, वो तो पेट भी नहीं चलाएगा। आगे अब जो धन बचा है अग्रवाल साहब का किया है 5 गो बउआ में बांटे हैं। सब बउआ के मिला कितना? 7% एगो बउआ के मिला। हाँ, एगो मैया के कितना मिला? ठीक है, कम से कम वाइफ का इतना नहीं दिए सर, वाइफ का 30%। हाँ कुछ बात सही है, जो होगा तो नहीं वाली होगा। आगे देखिए, यदि प्रत्येक लड़का को 14,000 मिला, प्रत्येक लड़का को पैसा कितना मिला है? 14,000 मिला, मतलब 7% का वैल्यू कितना है? 14,000 1% बराबर 2,000। तो 1% का वैल्यू कितना? 2,000। पूछा किसका है? तो अग्रवाल साहब के पास पैसा कितना था? 20। ठीक है, हाँ, जब कुल धन निकाला तो कुल धन कितना था? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है उधर? तो कुल धन कितना था? 2 लाख। अग्रवाल साहब आपके के पास पास कुछ नहीं रखे सर। अपने पास तो अब कहाँ रखे, सब तो बाकी भगवान के पास जाए वाला ठीक है। 30% लेके ना गए थे। अग्रवाल साहब अपने धन कहाँ कहाँ बांटी है? नालायक बच्चा होगा उनका। अच्छा जाने दीजिए, हम भी बात करते हैं 30% बेटा को। तो ऐसा नहीं देंगे, जो बहू सबसे ज्यादा सेवा करेंगे उनको देंगे, जाहिर सी बात। जो बहू हाथ पैर दबाएगी, तेल लगाएगी, खाना खिलाएगी, तो हम उन्हीं को पैसा देंगे। आगे बढ़े, सब कहानी निकाल शुक्र माने यार सवाल सा देते वो ऐसा क्वेश्चन दिए, अगर 4 से क्वेश्चन देते तो पता नहीं क्या हो जाता। आगे क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट 113। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु है। छात्राओं मतलब क्या होता है? लड़की। कंफ्यूज करेगा क्या? ठीक तो है। छात्राओं मतलब लड़की, छात्रों मतलब लड़का। ये लड़का को लड़की बना देगा, इतना कॉन्फिडेंस और इसका अच्छा, सही बात है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, छात्राओं का 1/5 भाग क्या है? 12 वर्ष से कम आयु के लड़के, 12 साल से कम के लड़के है। ठीक है, विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उसके 1/5 भाग क्या है? 12 से कम वर्ष के, मतलब ये स्टूडेंट है गर्ल्स। तो 12 से अधिक वाले कितना होंगे?
12 से अधिक वाला 5 में एगो है 12 से कम, तब बचा 4 को कितना? सर तो वो विद्यालय में खाली गर्ल्स होगी कि पूरा ऐसा बोल रहे हैं तो तो बॉयज भी तो है, अभी गर्ल्स का डिटेल एक निकाल भाई रहे हैं। 5 पूरा विद्यालय का 12 वर्ष से कम है। हाँ ये अनुपात में निकाल रहा है, अनुपात में निकाल रहा है, डाटा नहीं अनुपात में। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका मतलब है बातचीत नहीं, इसका मतलब है कि टोटल विद्यार्थी कितना है? 5 अनुपात के बराबर है, जिसमें एक अनुपात क्या है? 12 वर्ष से कम के हैं, तो बचा 4 अनुपात किसका होगा? 12 से अधिक का होगा, 12 साल से अधिक। तो ये अनुपात जो में 5 ओनली गर्ल्स का अनुपात वैसे होगा ना? किसका ये वाला? हाँ तो गर्ल्स का तो देख रहे हैं, समझिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल 5 गर्ल्स हाँ में से एक ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब है कि टोटल गर्ल्स जितने भी हैं उसके एक 12 से कम के हैं, बचे हुए 4 5 में कितना हो गया? 12 से अधिक। ठीक है, आता कर कंसेप्ट क्लियर है? टोटल विद्यार्थी लड़की की है, ये टोटल विद्यार्थी लड़का वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, तथा 1/4 भाग, इसका मतलब है कि जितने भी लड़के हैं उसमें से एक अनुपात कितना है? 12 से कम वर्ष। ठीक है, और 4 में से एक अनुपात 12 से कम क्या है? तो बचा हुआ क्या होगा? 12 से अधिक के होगा। 3/4 12 से अधिक। ठीक है, 12 से अधिक। ठीक है, आता कर। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है? 1000 है, तथा 2/5 भाग छात्रा है। और यहाँ पर दिख रहा है, देखो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना है? 1000 है, इसका 2/5 भाग क्या है? छात्रा है। ठीक है, छात्राएं हैं मतलब लड़की सर। ठीक है, तो यहाँ से लड़की का निकाल लेंगे संख्या, लड़का का निकाल लेंगे। लड़की का 400, यहाँ का लड़की का कितना? 400 और लड़का का कितना? निकालना कोई चीज है। अब बन जाएगा। अब देखिए पढ़ा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी? ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी 400 का 4/5, लड़की का कितना है? 400 का 4/5 तो 400 का कितना? 4/5 12 से अधिक प्लस 600 का 3/4, 600 का 3/4 क्या है? 12 से अधिक का है। तो अब निकाल लेंगे 8 5 40, 320 है, 150, 400 को 32, 320 है, 450 है, टोटल कितना? 750। 320 है और 450 यानी 870। ठीक है, 870, 770। टोटल है 12 से अधिक वाले कितने हो गए? 770। कितना में हुए? टोटल विद्यार्थी कितना है? 1000। तो 1000 से 77%। 77%। तो 77% विद्यार्थी क्या है? 12 वर्ष से 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114। अब कुछ लोग कहेंगे कि छोड़ दीजिए, क्या हम आपके फीलिंग को सही समझ रहे हैं? सही सर, एकदम। हमको तो लग रहा है आगे का बहुत कम ही टीचर जो स्टूडेंट के फीलिंग समझता है सर। ये वो फीलिंग नहीं समझते, समोसा खिलाने के वजह से बात कर देता है। हमारा माइक ऐसे मत बोलो सर, जी खिला देंगे। हम आपको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आ रहा है 5। सब हाथ दिया सर। आपके हाथ समोसा खाता है। अगला है नहीं है। चुपचाप एक दिन 200 रुपए का गुपचुप हम यहाँ पर मंगवा देंगे, और लिमिटेशन बाउंड्री रहेगा, ये वो लेकर 10 से ज़्यादा नहीं, 200 में सस्ते में निपट जाएगा। ठीक है, और गुपचुप वाले को बुला लेते, बड़ा टेस्टी बनाता है यहाँ पर, एक चाय पी वाले के साथ, ये चाय पे के बगल में बनाता है, बड़ा टेस्टी बनाता है। कहाँ पे? जब फीलिंग को समझ गया तो हमको लगता है कि वो बात करने वाला बैच खोल दीजिए, 1 घंटा पूर गया आपके। ठीक है, आगे नेक्स्ट 114। रख दिए सर, एक क्वेश्चन और गर्मी करना। हो गया है, वर्षा नहीं हो रहा है। धूप है सर।
114 देखिए ध्यान से। हाँ, दिया गया ए की आय का 10%, ए की आय का 10%। उसके बाद है बी की आय का 15%। ठीक है, ये सब बराबर ही। उसके बाद है सी के आय का 20%। ये सब क्या है, बराबर है। यदि इनका कुल योग कितना है 78,000 है, तो बी की आय पूछा, बी की आय आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डाटा हमारे पास ए बी सी। अब भागा लगाएंगे तो तीनों में लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एगो में भागा लगा दे तो हो जाएगा, नहीं, तीनों में परसेंटेज कट जाएगा। 5 से काट लेंगे 2 बार, 5 से काट लेंगे 3 बार, और 5 से काट लेंगे 4। तो यहाँ पर कितना होगा 2A 3B और 4C। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे और C का मान निकालेंगे। अब मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। यदि A का मान निकालना है तो इसके वैल्यू को हम छाप लेंगे। ठीक है, इसके वैल्यू को छाप लेंगे और इसके गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दिया, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको छापेंगे। 4 दूना, इसका निकालना है तो इसका छाप लेंगे। 3 दूना 6। ठीक है, ठीक है, आता कर A का वैल्यू निकालना है तो इसको हम छापेंगे। 3 चौको 12। B का वैल्यू निकालना है तो 4 दूना 8। C का वैल्यू निकालना है तो 3 दूना 6। अब बाकी डिटेल में है तो ये मान करके कर सकते हैं। हाँ, तो ये आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, आधा 6 4 3 कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो फिर वहीं से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। हाँ, आप नहीं वो तो रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पर समझिए, इसका मतलब है कि ए का अनुपात कितना है 6, बी का 4, सी का 3। टोटल जोड़ेंगे तो कितना 6 4 10 और 3 कितना, प्राप्त में कितना 78,000। 24,000 पूछा किसका है, बी का वैल्यू, बी का पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 छक 24 तो आंसर कितना 24,000। बंद करिए। एक और क्वेश्चन इसका दिया जाए। नहीं सर, सर आप बहुत गए जाएगा। फिर समोसा खिलाना पड़ेगा। पहले पंखा बदलिए तब पढ़िए। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन इजी है तो कल कंटिन्यू करेंगे। अब छुट्टी सर। हाँ, छुट्टी अभी जीते नहीं, चलेगा नहीं। होगा। कितना पढ़ेंगे?